अगर गाना खराब होता तो एक दिन में 6.2 मिलियन कहाँ से व्यूज आ जाता? अश्लील था इसीलिए आ गया महाराज जी। भइल ना कहीं को पुतर हो कैसे फेंक देलू चूतर तो ऊ कहा। इसी में खेसारी लाल यादव का भी गाना है, 5-6 गाना आया, एक भी गाना अश्लील नहीं है डबल मीनिंग। तो एक मेरे को बात बताइए, चोली में क्या दिखाना चाहते हो? चोली में दिखाना क्या चाहते? मैं अभी नहीं आप मेरे को बताइए पहले। ये कह देता है सारा रारा लिख देम तोरा चोलिए पे, सारा रारा लिख देम तोरा चोलिए पे। अगर ऐसी बात है तो फिर होली लोग काहे के लिए मनाता है? फिर बंद कर दे होली। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह आए दिन इतना अश्लील गाना लेकर आ रहे हैं। कभी ला रहे हैं चोली यानी कि छोट लिए ले, कभी ला रहे हैं कि चोली पे ही सारा रारा लिख देंगे। पवन सिंह पता ना अब स्ट्रगल करेंगे कि ये सुपर स्टार थे, ये टावर स्टार थे, पता नहीं अब क्या करने पर लगे हुए। तो आज हम आए हैं ASR स्टूडियो और यहाँ पे मनोज जी हैं, इसका फाउंडर है। आज इनसे बात करेंगे कि आखिर पवन जी करना क्या चाह रहे हैं। तो मनोज जी आप क्या कहिएगा जो पवन जी ये गाना लेकर आए हैं? देखिए पहले नंबर तो जो गाना है वो होली का गाना है, हाँ ठीक है, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया हुआ है। और होली का गाना है, अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ है भी तो देखिए उसको उतना विवाद बनाने का मतलब ही नहीं बनता। होली है। आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार जो नोटिस जारी किया है उसमें अश्लील गाना, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, तो पवन सिंह को ऐसा करना चाहिए? अच्छा उस गाने में, उस गाने का सुनिए पवन सिंह खुद अपने पेज से ही लिखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना कोई नहीं गाए, कोई जाति सूचक गाना न गाए, तो फिर पवन सिंह ये अश्लील क्यों फैला रहा है? अच्छा ये बताइए उस गाने में अश्लील क्या है? अश्लील चोली चड्डी का नाम ले रहा, अश्लील नहीं है। अच्छा उसमें चोली और चड्डी थोड़ा ही बोला है। क्यों नहीं बोला? बोला कि छोट ऊपर नीचे का लेकर आए और पवन सिंह खुद करे कि लाओ हम पहना दे तुमको। अच्छा ये मेरी बात सुनिए, हाँ। लोग लहंगा में कभी कुछ घुसा देता है, कभी वैकेंसी चल जाता है, तो वो कभी खराब नहीं लगता? किसी में और पवन सिंह में आपको फर्क नजर नहीं आता है? अरे महाराज एक बात बताइए, होली है उसको एंजॉय करिए ना, आप लोग विवाद में काहे ले रहे हैं ये बताइए। विवाद वाली बात नहीं कह रहे हैं आपको हम कह रहे पवन सिंह में और छोटे सिंगर में फर्क है या नहीं है? छोटे सिंगर और पवन सिंह की तो तुलना कर ही नहीं सकते, ठीक है, पहली बात। और देखिए जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि देखिए चोली चड्डी किया है, तो देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चोली चड्डी का तो अभी सबसे ज़्यादा मतलब बोलबाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ पवन सिंह जी का होली का गाना है, उतना हम नहीं उसको हम वो कहेंगे कि नहीं भाई वो ख़राब है, लेकिन भोजपुरी में तो लोग लोकगीत में चोली चड्डी कचिया डाल देता है, तो क्या करिएगा? मतलब आप ये मानते हैं कि पवन सिंह के जितने भी ऑडियंस है वो भी चोली चड्डी सुने, पवन सिंह इस यानी कि तरीके पे आके यानी कि गाएंगे? अच्छा ये बताइए उसमें पूरा गाने में खाली चोली चड्डी नहीं ना कहा गया है, उससे पहले भी कुछ लाइन कहा गया है, उस पर कहा नहीं आपने दिया? यही भोजपुरी इंडस्ट्री का विडम्बना है कि शुरू से जो वर्ड पकड़ा जाता है वो यानी कि एंड तक कर देता है। सारा रारा लिख देम तोरा चोलिए पे, सारा रारा लिख देम तोरा चोलिए पे, चोली से आगे कोई शब्द नहीं है। अच्छा ये बात, अभी भी बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे होली के गाने हैं कि होली में हर एक व्यक्ति लगा के सुनता है। अच्छा क्यों वैसा भोजपुरी में नहीं? भोजपुरी में है नहीं वैसा गाना? कहाँ है? अब फिर महाराज आप फिर पवन सिंह का खाली खराब के गाना आप सुनते हैं आप लोग? जो साल में लाएगा आदमी त्योहार के यानी कि लीजिए सुनिए, वही ना आदमी सुनेगा, या तो गाना ही छोड़ दे फिर। नहीं इससे पहले भी तो पवन सिंह का गाना आया था जो कि वेब म्यूजिक से था, रंग ठोपे ठोपे था ना गाना, रंग ठोपे ठोपे था वो गाना, कौन सा उसमें कौन सा खराबी है? मतलब आप डरते हैं पवन सिंह से? महाराज मतलब डरते नहीं, डरते नहीं है। देखिए कहने का मतलब मानिएगा नहीं? देखिए मानने की बात नहीं, तो जो माना जाता है ना, मैं थोड़ा सा वीडियो में देखा हूँ, देखिए वो ऐसा नहीं है, वीडियो देखा हूँ, वीडियो में थोड़ा सा हॉटनेस ज़्यादा है, जो कि हम समझ गए कि थोड़ा यानी कि आपको यानी कि पावर स्टार है तो उसका पावर का तो ख्याल रखना है। उसके बाद आज शिकारी जी से बात करते हैं। शिकारी जी भी ASR म्यूजिक के ये भी फाउंडर हैं, दोनों साथी हैं। आज आप बताइए कि पवन सिंह जी जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एक तरफ तो वो आके अपने कहते हैं पेज से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार सरकार ध्यान दे, ताकि बहुत यानी कि जातिवाद यानी कि हो रहा है, बहुत विवाद हो रहा है, खुद अपने पेज से लिख रहे हैं और खुद ही वही चीज़ को फैला रहे हैं। कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, खास करके ये बात मैं कहूँगा, पवन सिंह को? क्योंकि पवन सिंह जी पावर स्टार कहलाते हैं। हाँ। और एक व्यक्तिगत बात अगर किया जाए तो उन्हें ऐसा गाना अब लेके नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो उम्र के हिसाब से, आखिर उनके घर में भतीजा भतीजी कोई तो होगा। अगर उनको ये कह दिया जाता है कि आपका उम्र थोड़ा हो गया तो वो दूसरे के लिए सोहर बजवा देते हैं। सर जी इससे बहस नहीं है। हाँ। उम्र हर इंसान का होता है। हाँ। आज मेरा भी 38 साल का उम्र है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। पवन सिंह जी को ये अश्लील गाना शोभा देता है? नहीं, है? खास करके उनको अब ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है उनके लिए। मतलब
मतलब इस बात से आप एग्री रखते हैं कि पवन सिंह जी को ऐसा नहीं करना। हाँ। हम लोग भी यही। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले होली है, होली को विवाद में मत लीजिए। अच्छा, होली है, होली को होली जैसा लीजिए। ठीक है, मानते हैं कि पावर स्टार हैं, मतलब हैं, थोड़ा सा सीनियर कलाकार हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पवन सिंह जी सीनियर कलाकार हैं, और देखिए होली है, इंजॉय करने के लिए गाना आया है। अगर ऐसी बात है तो फिर होली लोग काहे के लिए मनाता है, फिर बंद कर दे होली। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरे कहने का, सुनिए आप भी गलत हैं यहाँ पे। मेरा बात सुनिए। क्यों गलत हैं? आप अभी 22 साल के हैं, तो आप ये चीज़ को नहीं समझिएगा। जब आप मेरे उम्र में आइएगा तो ये चीज़ को समझिएगा। अच्छा, अभी पहले का होली देखे हैं? पहले का हाँ, होली देखे देखे हैं ना? हाँ। अच्छा, एक बीच में आप गुरु रंगीला के जानते हैं, बिल्कुल जो जानते खेसारी का गुरु कहते हैं अपने आप को। बिल्कुल जानते कहते हैं दी हलू ना एक ही गो ना भइल ना एक ही गो पुतर हो, कैसे फेंक देलू चूतर, तो ऊ कहा। तो भाई साहब मेरा बात सुन लीजिए, अगर ऐसे पवन सिंह जी का भी रह गया ना तो उसका भी करियर धराम हो जाएगा। उनको डायमंड स्टार कहा जाता है, ठीक है। हाँ। और अब को गाना उनका ऐसा ऐसा आता है, आरा के एगो बिलाई हो, छपरा में जाके बियाई हो, ये कौन सा गाना? वो बात नहीं है। वो टाइम था गुरु रंगीला जी का, चल गया। वो एक टाइम था, चल गया। आज गुरु रंगीला जी कहाँ हैं? नहीं, तो यही चीज जाकर के यही चीज जाकर लोग गुड रंगीला से कहीं नहीं पूछे, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे ही जा रहे हैं कि भाई फलाना के एक जगह बिलाई हो, छपरा में जाके बियाई हो, तो पता नहीं कहाँ के तो कौन साली रहली, छिनार भैली, तो एक और मतलब कहा भाई। अच्छा, मेरे हिसाब से पवन सिंह जी का 2 गाना आया, दोनों के दोनों अश्लील है। इसी में खेसारी लाल यादव का भी गाना आया, 5-6 गाना आया, एक भी गाना अश्लील नहीं है डबल मीनिंग में चलता है भोजपुरी में, थोड़ा सा बहुत चलता है। एकदम से जो चीज लटका हुआ उसको गोल करने में लगा हुआ, कितना सही है। आप सबसे बड़ा, मेरे को तो आप लग रहा है कि आप पवन सिंह का गाने का आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को पूछ रहे हैं कि पवन सिंह खुद अपने पेज से लिखते हैं, आज उनका कहाँ बात चला गया। नहीं, वो आप देखिए, आप लोग उस गाने को उस नज़रिया से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। जब सही नज़रिया से उस गाने को देखिएगा ना, तो उसमें सही चीज़ नजर आएगा आपको, ठीक है। उस गाने का खर्चा नहीं देख रहे हैं कि उस गाने में कितना मेहनत किया गया है और कितना मेहनत करके उस गाने को बनाया गया है, ये नहीं देख रहे हैं आप, हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ दिख रहा है कि भाई पवन सिंह ने मतलब चोली बोल दिया तो चोली खराब हो गया। अच्छा मनोज जी, तो एक मेरे को बात बताइए, चोली में क्या दिखाना चाहते हो? चोली में दिखाना क्या चाहता है? मैं अभी नहीं, आप मेरे को बताइए पहले। यही बात है, यही दिखाना बात क्या है, चाहते हैं? यही भोजपुरी इंडस्ट्री का विडंबना है। नीचे और ऊपर क्या होता है? देखिए, ये मेरे को बताइए। नीचे ऊपर की बात की बात है। देखिए, दूसरा और चोली की बात रही, तो आप सबको पता है कि जो कपड़े का सिलेक्शन जो करता है ना, वहाँ के जो कोरियोग्राफर जो होता है ना, वो फैशन डिजाइनर जो होता है ना, वही बताता है कि भाई इस चीज़ को ऐसे करना है। वो पवन सिंह का सिलेक्शन नहीं होता कि भाई ये पवन सिंह, हम अपने हिसाब से पहना रहे हैं, हम पवन सिंह हैं। तो जहाँ हमें लगता है मनोज जी, अच्छा, नहीं, अच्छा, दूसरा दोनों चीज ले सुनिए। आइए। अच्छा, मनोज इतना जी, बात पे आ गए आप लोग खेसारी जी के, चलिए हम पीछे हम सपोर्ट करते थे, हम कोई इसका दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जब तबला गाना आया था, जब ऐसे ऐसे दिख रहा था, वो तब कहाँ थे आप? मनोज जी, एक बात और भी है। तबला गाना में कुछ दिखाया नहीं गया, तबला दिखाया गया सिर्फ, बाकी जैसे मर्जी रहे। ऐसे तो हिंदी गाने ही बहुत ऐसे होते हैं जिसमें दिखाते नहीं, बहुत नहीं, कुछ देखिए है। मेरी बात सुनिए। तबला गाना जो खेसारी जी का था, मैं कह रहा हूँ कि भोजपुरी में पहला सबसे अश्लील गाना ना, देखिए शब्द के मामले से नहीं कह रहा हूँ, वीडियो के मामले में सबसे ज़्यादा अश्लील अगर मैंने वीडियो देखा था पहले बार, तो उसमें देखा था जो कि हॉटनेस सबसे ज़्यादा दिखाया गया था, ठीक है। आप लोग मतलब एक डिम्पल सिंह ने छोटा कपड़ा पा लिया, अब उसके लिए आप लोग पीछे पड़े हुए हैं और मतलब कह रहे हैं कि पवन सिंह का गाना खराब है। पीछे नहीं मनोज जी, पीछे नहीं। अब दूसरी चीज, अगर गाना खराब होता तो एक दिन में 6.2 मिलियन कहाँ से व्यूज आ जाता? अश्लील था इसीलिए आ गया महाराज जी, और रहने दीजिए। अश्लील है इसीलिए आ गया। देखिए, अगर पवन सिंह जी ये काम कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अब ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। दूसरा गाना आया है पवन जी का जिस पे इस पे लिख देंगे सारा। अच्छा, उस गाने चल गया नहीं, नहीं, 7 लाख देखा। मेरी बात सुनिए। देखिए, बात ऐसा है कि देखिए, आप लोग अभी तो आप लोग कह रहे थे कि सारा रारा कभी चोली पे लिखते हैं, तो वो कहाँ, उसमें तो असली नहीं है। क्यों नहीं लिख दी? मतलब सारा रारा लिख देने से क्या हो गया? चोली खत्म नहीं हो सकता इंडस्ट्री से। तो ऐसा करो, चोली पहनना बंद करवा दीजिए आप लोग। हैं? मतलब चोली को तो पता नहीं है, लोग कुतुब मीनार बना दिया है कि सबसे ऊपर ही रहेगा। आप लोग देखिए, मेरी बात सुनिए। बात ऐसा है कि पवन सिंह का जो गाना आया है सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसमें थोड़ा हॉटनेस है, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसा वैसा दिया है पवन सिंह। हम देखिए एक बात बताएं, हम हाँ। पैसा किसी से नहीं लेते हैं। हाँ। हम निर्दलीय हैं, हम किसी से पैसा और किसी का क्या समर्थन कहिएगा आपको? दिए होंगे शायद भाई साहब को, क्योंकि मानने के लिए राजी नहीं। उम्र के हिसाब से ऐसा गाना नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्रीज है। बिल्कुल, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का धरोहर है। बात सुनिए ना, भोजपुरी इंडस्ट्रीज है भाई, मनोरंजन का भी चीज़ तो होना चाहिए।
मनोरंजन खाली चोलिए में होता है। नहीं, निरंजन मनोरंजन ऐसा कीजिए ना, मनोरंजन के लिए फिर एक सिर्फ बिकनी पहना दीजिए, वही मनोरंजन का चीज़ है। अच्छा जो भी मांगेगा दे देगा वो। नहीं, वो बोल सकते हैं। अगर पवन सिंह का थोड़ा सा गाने में हॉटनेस आ गया तो आप लोग इतना विवाद खड़ा किए। गाना बढ़िया है, गाना सभी आदमी जाके सुने, ठीक है, उसके लिए विवाद मत करें। और गाना पवन सिंह का अगर देखिए ठोपे ठोपे अगर गाना अश्लील होता ना, अगर खराब होता तो ट्रेंडिंग में अभी तक नहीं होता। आज 15 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है और उनके नीचे ही सबका गाना भी ट्रेंडिंग में है। यही तो बात है जो ट्रेंडिंग में है। अगर ठोपे ठोपे नहीं चुआते तो गाना नहीं बजता। ठोपे ठोपे रंग की अगर बात हो रही है, ठोपे ठोपे रंग की बात हो रही है, ये अश्लीलता में मत लीजिए, ठीक है। अश्लीलता डबल मीनिंग है, मानिए। यार एक बात बताइए, अब तो इससे पहले जो पुराना गाना आता था कि पियावा बंगाल से अनहार भइले ना आयल, कि कहाँ से, ऐसा ही गाना था ना कि अनहार भइले ना आयल देवर तनी देहिया पर ओढ़ाई द की डाल दरा जाई, तो उसके मतलब वो भी तो डबल मीनिंग गाना है। बहुत सारा ऐसा भोजपुरी में डबल मीनिंग गाना आता है, इसके वो मतलब डबल मीनिंग था, लेकिन उसमें दर्शाया भी जाता था ना क्या कह रहा है नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आप ऑडियो जाके सुनिए। ऑडियो गाना अगर कह रहे हो ना, किसी को बिना बताए आप ऑडियो कहीं बजा दीजिए। अगर कोई कह देगा कि ऑडियो ये खराब है, तब आप लोग हमसे बात करिएगा। आप कह रहे हैं कि ऑडियो यानी कि खराब नहीं है। ऑडियो में तो ये बात साफ सुथरा कहा जा रहा है ना कि तुम्हारे लिए ऊपर नीचे का लेकर आए हैं और आओ पहना भी देते हैं। तो वो कह रही है कि यानी कि छोटा हो गया, वो कह रही है कि छोटा हो गया, तो कह रहे हैं 1 साल में तुम्हारा बड़ा कैसे हो गया? आप बताइए। अच्छा, क्या चीज़ बड़ा हो गया 1 साल में भाई? अच्छा ये बताइए, और ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज़ का अगर हम नोटिस करेंगे तो 3 उंगली भी कोई काम का नहीं होता है। अंगूठा लगाने के लिए हो जाता है, साइन करने के लिए दोनों हो जाता है, तो इनको ये काहे के लिए रखे हुए हैं? मिला जुला के आप साफ सुथरा क्यों नहीं कह रहे कि वो गाना अश्लील है? गाना अश्लील नहीं है भाई। आपको कहने से हम थोड़ा ही कह देंगे अश्लील है, नहीं है अश्लील। थोड़ा सा हॉटनेस है, कोई बात नहीं, होली है भाई, एंजॉय फॉर यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गाना होली है, मतलब मिला जुला कर ये नहीं मानेंगे कि पवन सिंह ने अश्लील गाया है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पवन सिंह का दोनों गाना आया है, दोनों अश्लील है या नहीं है। मैं अपने तरफ से कोई राय नहीं रखूंगा।